हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को लेकर। उनके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा वह एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा थे। गोविंद राय के रूप में जन्मे वे 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बाद 10वें सिख गुरु के रूप में उभरे। गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेशानुसार सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। इस अत्याचार के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना की, जिसे सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में चिन्हित किया। उन्होंने 5 लेखों को 5 ककार के रूप में प्रसिद्ध भी पेश किया और हर समय पहनने के लिए खालसा सिखों को आज्ञा दी। गुरु के अन्य योगदानों में सिख धर्म पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखना और सिखों के शाश्वत जीवित गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ को धारण करना शामिल है। दोस्तों, वहीं बात करेंगे इनके जन्म स्थान और बचपन को लेकर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 को पटना में गुरु तेग बहादुर और उनकी पत्नी गुजरी के घर हुआ था। जन्म के समय गोविंद राय रखा गया था इनका नाम। वे दंपति की एकमात्र संतान थे। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे और गोविंद राय के जन्म के समय असम में एक प्रचार यात्रा पर थे। उनके पिता अक्सर दौरा करते थे, इसलिए उन्होंने स्थानीय राजा के संरक्षण में अपने परिवार को छोड़ दिया। 1670 में तेज बहादुर चक नानकी आनंदपुर गए और अपने परिवार से उन्हें मिलाने का आह्वान किया। 1671 में गोविंद राय ने अपने परिवार के साथ दानापुर से यात्रा की और यात्रा पर ही अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने फारसी, संस्कृत और मार्शल कौशल सीखा। वह और उसकी मां आखिरकार 1672 में आनंदपुर में अपने पिता के साथ जुड़ गए, जहां उनकी शिक्षा जारी रही। 1675 की शुरुआत में कश्मीरी हिंदुओं का एक समूह, जो मुगलों द्वारा तलवार की नोक पर जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था, अताशा में आनंदपुर आया और गुरु तेग बहादुर का हस्तक्षेप मांगा। हिंदुओं की दुर्दशा का पता चलने पर गुरु तेग बहादुर राजधानी दिल्ली चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने 9 साल के बेटे गोविंद राय को सिखों का उत्तराधिकारी और 10वां गुरु नियुक्त किया। गुरु तेग बहादुर को मुगल अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए कहा गया और उनके मना करने पर उन पर अत्याचार किए गए। गुरु, जिन्होंने परिवर्तित होने की बजाय सभी यातनाओं का सामना करना चुना था, तब उन्हें पारंपरिक रूप से मार दिया गया था। वहीं बात करेंगे खालसा की स्थापना और उनके जीवन संघर्ष को लेकर। गोविंद राय को औपचारिक रूप से 1676 में बैसाखी के दिन, जो कि वार्षिक फसल कटाई का त्यौहार होता है, गुरु बनाया गया था। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़के थे, जिन्होंने बड़ी त्रासदी के बावजूद केवल विवेक और परिपक्वता के साथ गुरु पदवी की जिम्मेदारी संभाली। मुगलों के साथ तनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समर्पित योद्धाओं की एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो सभी मानवता की गरिमा की रक्षा के महान उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान करेंगे। उन्होंने सिखों के सभी अनुयायियों से बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर में एकत्रित होने का अनुरोध किया। मंडलीय में उन्होंने पानी और पातसा, पंजाबी मिठास जो होता है, का मिश्रण बनाया और इस मीठे पानी को अमृत कहा।
उन्होंने तब स्वयं सेवकों के लिए कहा जो गुरु के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार है। वह खालसा से जुड़े 5 लोगों ने स्वेच्छा से खालसा को अपनाया और गोविंद राय ने इन 5 आदमियों को अमृत दिलाया और उन्हें अंतिम नाम सिंह दिया। उन्होंने स्वयं अमृत भी लिया और गोविंद सिंह नाम अपनाते हुए एक बपतिस्मा प्राप्त सिख बन गए। कई अन्य पुरुषों और महिलाओं को भी सिख धर्म में दीक्षा दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने तब फतवों के 5 अनुच्छेदों की स्थापना की जिन्होंने बपतिस्मा वाले खालसा सिखों की पहचान की। खालसा के 5 प्रतीक थे। केस जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए थे, कंघा एक लकड़ी की कंघी, कारा एक धातु का कंघा, कचेरा कपास का कच्चा स्फूर्ति के लिए और कृपाण एक कटी हुई घुमावदार तलवार। खालसा आदेश की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनके सिख योद्धाओं ने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। वानगनी की लड़ाई, बदायूं की लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, निर्मोहगढ़ की लड़ाई, बरसोली की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई और मुक्तसर की लड़ाई उन लड़ाइयों में से थीं। गुरु के 2 बड़े बेटों सहित कई बहादुर सिख सैनिकों ने लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। उनके छोटे बेटों को मुगल सेनाओं ने पकड़ लिया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। युवा लड़कों ने इनकार कर दिया और एक दीवार के अंदर जिंदा चुनवाकर उनकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों के दुखद नुकसान के बावजूद बहादुरी से लड़ाई जारी रखी। तब सिखों के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता था। जब तक मुगल बादशाह औरंगजेब ने शासन किया तब तक सिखों और मुगलों के बीच लड़ाई जारी रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसका बेटा बहादुर शाह सम्राट बन गया। बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह का सम्मान करते थे और उनके प्रवचनों में शामिल होते थे। हालांकि सरहिंद के नवाब वजीर खान को सम्राट और गुरु के बीच दोस्ताना संबंध पसंद नहीं थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या की योजना तैयार की। तो दोस्तों बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह के प्रमुख कार्यों को लेकर। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समाज में सभी कार्यकारी, सैन्य और नागरिक प्राधिकरण के लिए जिम्मेदारी सभी आरंभ किए गए सिखों के सामूहिक निकाय खालसा की स्थापना की, जो सिखों को उनकी धार्मिक पहचान देता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना पूरी की, जो ईश्वर के गुणों का वर्णन करने वाले भजनों या बानी का संग्रह है। ग्रंथ में 10 सिख गुरुओं की शिक्षाएं हैं और उन्होंने सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में पवित्र पाठ की पुष्टि की और पवित्र पाठ को आध्यात्मिक नेतृत्व पर पारित किया। वहीं दोस्तों बात करेंगे इनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर और इनकी मृत्यु के बारे में। उनके वैवाहिक जीवन के बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी एक पत्नी माता जीतो थीं, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर माता सुंदरी रख लिया, जबकि अन्य सूत्रों का कहना है कि उनकी शादी 3 बार हुई थी। उनकी 3 पत्नियां माता जीतो, माता सुंदरी और साहिब देवी थीं। उनके 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 1708 में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 2 पठानों जमशेद खान और बासिल बेग को गुरु की हत्या के लिए भेजा। जमशेद खान ने गुरु को दिल के नीचे घाव कर दिया। घाव का इलाज एक यूरोपीय सर्जन द्वारा किया गया, लेकिन यह कुछ दिनों के बाद फिर से खुल गया और गहरा रक्तस्राव होने लगा। गुरु गोविंद सिंह को लगा कि उनका अंत निकट है और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनका निधन 7 अक्टूबर सन 1708 को नांदेड़ में हुआ। तो दोस्तों ये थी गुरु गोविंद सिंह के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह एक से एक बेहतरीन स्टोरी लाते रहेंगे। मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।